हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में आपने ग्राफ के बारे बारे में पढ़ा है। तो ढेर सारे ग्राफ बनाना सीख गए हैं। जो बेसिक फंक्शन है वगैरह उन सब के बारे में जान गए हैं। तो आज के लेक्चर में हमें जानना है डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन, जो कि फिजिक्स में बहुत ही यूजफुल है ये। तो आइए जानते हैं क्या होता है डिफरेंशिएशन। मान लीजिए आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स। लिखते हैं वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, इसको एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसका आप ग्राफ बनाना सीख गए हैं। अगर ग्राफ उस तरह नहीं बना पा रहे हैं तो आप पॉइंट करके एक्स का वैल्यू पुट करके आप वाई का वैल्यू क्या आ रहा है, ऐसे 2-3 पॉइंट पर करके आप वैल्यू पता कर सकते हैं कि ये ग्राफ कैसे जा रहा है, उसका ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, जो वैल्यू हम पुट करते हैं ना, जैसे यहाँ पर क्या है, एक्स है। एक्स क्या होता है, एक्स को बोला जाता है इंडिपेंडेंट वैल्यू है ये। इसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल और इसके चेंज करने के कारण जो वाई में बदलाव आ रहा है, जो वाई वैल्यू रिजल्ट आ रहा है, इसको बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट है एक्स पर। जैसे जैसे एक्स बदलेंगे उसी के अनुसार वाई बदलता जाएगा, इसलिए इसको डिपेंडेंट बोला जाता है। तो अगर हम कहें कि इस फंक्शन का ग्राफ बनाइए, तो ये क्या है, एक पैराबोला ग्राफ बनेगा। इसको हम ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू 0 पुट करें तो वाई का वैल्यू 2 आ रहा है, यानी एक्स इक्वल टू 0 पर 2 वैल्यू है। 1 पर पुट करेंगे तो 3 आएगा, समथिंग 3 इधर होगा कहीं। -1 भी पुट करेंगे तब भी 3 आएगा। इससे आइडिया लग जा रहा है कि ग्राफ कैसे कहाँ से जा रहा है। इसका मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ होगा, ऐसे ये ग्राफ जाता चला जाएगा। ये एक पैराबोला ग्राफ है। ठीक है, तो अब समझते हैं, ग्राफ तो बन गया हमारा। अब डिफरेंशिएशन का काम क्या है यहाँ पर। देखिए, जैसे जैसे x बदलता जाएगा वैसे वैसे y बदलता जाएगा। अगर x का वैल्यू हमने 0 पुट किया है तो y का वैल्यू 2 आया है। x का वैल्यू हमने 1 पुट किया है तो y का वैल्यू 3 आया है। x का वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 6 आएगा। तो अगर हम पूछें कि x के बदलने से y में जो चेंज हो रहा है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, उस रेट को पता करने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर अब एग्जांपल में दिया गया है 0 से लेकर 1 तक ये कितना यूनिट का चेंज है, टेल एक्स अगर हम बोलेंगे यहाँ पर 1 यूनिट का चेंज है। फिर यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ भी डेल एक्स की बात किया जाए, चेंज हम 1 यूनिट किए हैं, लेकिन वाई में जो परिवर्तन है यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, उसी पहले वाले 1 यूनिट में यहाँ पर चेंज जो वाई में हुआ है डेल वाई इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। लेकिन इसमें जो चेंज हुआ है दूसरे 1 यूनिट एक्स में बदलने से, जो डेल वाई है, यहाँ पर 3 यूनिट का चेंज हुआ है। तो देख रहे हैं यहाँ पर 1 यूनिट यहाँ भी, 1 यूनिट यहाँ भी है एक्स में। डेल एक्स पहले वाले कंडीशन में डेल वाई 1 है, लेकिन दूसरे वाले डेल एक्स 1 होते हुए भी डेल वाई 3 है। तो एक्स के साथ वाई में जो चेंज हो रहा है वो चेंज होने का रेट क्या है, वो रेट को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो उस रेट को लिखने के लिए हम यूज करते हैं डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यानी कि वाई के चेंज होने में एक्स के साथ कैसे वो उसका चेंज बदल रहा है। इसमें देखिए सिर्फ डेल वाई लिखेंगे तो वो सिर्फ वाई में बदलाव बताएगा। डेल एक्स डेल वाई क्या बताएगा, चेंज इन वाई, और डेल एक्स क्या बताएगा, चेंज इन एक्स। तो एक्स के बदलने में वाई में बदलाव कितना हो रहा है वो रेट पता करने के लिए उसको डिवाइड करते हैं डेल एक्स से, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। लेकिन वही अगर ये जो चेंज है डेल एक्स में बहुत छोटा हो, अगर लिखा जाए डेल एक्स
टेंड टू 0 हो तो dy बाई डी जो डेल वाई अपॉन डेल एक्स है उसी को लिखा जाता है। तब इसको फिर से लिख देते हैं, डेल वाई अपॉन डेल एक्स को लिखा जाता है dy अपॉन डी एक्स। जब ऐसा कब लिखा जाएगा, जब डेल एक्स टेंड टू 0 हो, यानी कि जो एक्स में चेंज हो वो बहुत छोटा हो। ठीक, इसको अच्छे से समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए दो बाइकर हैं, पहला और दूसरा। तो पहला मान लीजिए बाइक चला रहा है वो 40 किलोमीटर पर आवर से, ठीक, और दूसरा जो चला रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से चला रहा है। लेकिन मैं पूछूं कि कुछ ही देर बाद, और दोनों का टाइम टी लेते हैं, यानी कि टी समय बाद, टी टाइम बाद ये 40 से 100 हो जा रहा है, 100 किलोमीटर पर आवर चलाने लग रहा है बाइक। और दूसरा भी 60 किलोमीटर पर आवर सेम टाइम टी में ये चलाने लग रहा है 100 किलोमीटर पर आवर। दोनों का अगर मैं पूछूं कितने स्पीड से चला रहे हैं बाद में, दोनों 100 किलोमीटर स्पीड से चला रहे हैं, 100 किलोमीटर पर आवर से। लेकिन मैं पूछूं कि किसका रेट ज़्यादा है, तो रेट कैसे पता करेंगे, तब इसी रेट को पता करने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। तो रेट क्या बोलेगा कि जो चेंज है वाई में वो किसके रेस्पेक्ट में देखना है, वो एक्स के रेस्पेक्ट में देखना है। यानी कि अगर पहले बाइकर के लिए देखा जाए तो लिखा जाएगा 100 फाइनल उसका स्पीड हो गया, 100 माइनस 40 लिखेंगे। 100 माइनस 40 कितने समय में, डेल टी लिखेंगे। टी समय बाद ना, तो पहले कुछ टाइम हो रहा होगा, बाद में कुछ टाइम, उनका अंतर कितना हो गया, डेल टी। और दूसरे के लिए ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 अपॉन डेल टी। और दूसरे बाइकर के लिए उसका भी फाइनल स्पीड 100 माइनस इनिशियल कितना था 60 डिवाइड बाई डेल टी, ये कितना आ गया 40 डिवाइड बाई डेल टी। तो जब मैं पूछूं कि मैक्सिमम स्पीड दोनों का कितना है, तो आप बताएंगे 100 दोनों का है, यानी कि दोनों का इक्वल है। लेकिन मैं पूछूं किसका रेट ज्यादा है, तब आप जवाब देंगे क्या, इन पहले और बाइकर दोनों में से। यहाँ पर 60 डिवाइड बाई डेल्टा टी है, यहाँ पर 40 डिवाइड बाई डेल्टा टी, इसमें से बड़ा होगा ये। डेल्टा टी दोनों के लिए सेम है, तो ये जो 60 है इसकी वजह से ये ज्यादा हो जाएगा, जबकि दूसरे में 40 है। तो रेट जो होगा पहले वाले बाइकर का ज्यादा है। तो डिफ्रेंसिएशन ना तत्कालिक वैल्यू देता है। तत्कालिक का मतलब हमें ये डेल एक्स टेन टू 0 करना पड़ेगा। हमने तो ऐसे समझाने के लिए बोल दिया, सिर्फ ऊपर y में कितना चेंज होगा उसको डिवाइड कर दीजिए, कितने टाइम डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिए, तो आपने पता कर लिया। लेकिन इसको यूज ना करके हम डी वाई बाई डी एक्स यूज करेंगे, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है, अचानक, यानी कि तत्कालिक वाला। किसी एक पॉइंट पर पूछा जाएगा, जैसे इस ग्राफ में अगर मैं पूछूं x इज इक्वल टू 0 पर आप हमें डिफ्रेंसिएशन बताइए, तो डिफ्रेंसिएशन वैल्यू कैसे पता करेंगे उसका, कह लीजिए फिजिकल में ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो होता है उसका कहने का मतलब है डिफ्रेंसिएशन का कि x इक्वल टू 0 पर आप जो ग्राफ बनाया उस पर आप एक टेंजेंट खींचिए। उस टेंजेंट का इस x एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, उस एंगल को tan फंक्शन में दे दीजिए, यानी कि tan थीटा। जिस भी पॉइंट पर पूछा जा रहा हो, जैसे x इक्वल टू 1 पर पूछा जाएगा तो यहाँ पर कहीं होगा x इक्वल टू 1। तो 1 पर अगर पूछा जाएगा डिफरेंशिएशन कितना है इस ग्राफ का, तो 1 पर आप टेंजेंट खींचिए, और 1 पर टेंजेंट खींचने के बाद वो जो टेंजेंट लाइन आएगा वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, उस एंगल को tan फंक्शन में दे दीजिए, tan थीटा है। तो tan थीटा ही क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव कहलाएगा, यानी कि डिफरेंशिएशन कहलाएगा x इक्वल टू 1 पर। 2 पर पूछा जाएगा x इक्वल टू 2 पर, 2 पर आप टेंजेंट खींचिए, और वो टेंजेंट लाइन जहां पर कट करेगा एक्स एक्सिस को, वहां पर आप देख लीजिए कि ये कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो ये जितना भी थीटा एंगल बनाएगा उसका tan फंक्शन ले लीजिए, तो tan थीटा ही डिफरेंशिएशन कहलाएगा।
उसी tan थीटा को आप dy/dx लिख सकते हैं एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2, या जिस पॉइंट पर भी पूछा जा रहा हो। यहाँ पर इसका मतलब है कि हम dy/dx को tan थीटा लिख सकते हैं, और इस tan थीटा को हम f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाई h, यहाँ पर लिमिट लगा देते हैं, लिमिट h टेंड टू 0। इसका मतलब है कि dy/dx tan थीटा के बराबर होता है, और tan थीटा को हम इस लिमिट का यूज करके h टेंड टू 0 करके f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h लिख सकते हैं, जहाँ पर h क्या है, टेंड टू 0, यानी कि h बहुत छोटा सा वैल्यू है। tan थीटा को अब इतना कैसे फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं, इसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये कोई फंक्शन दिया हुआ है आपको, x एक्सिस दिया हुआ है, ये y एक्सिस है, और इस कोऑर्डिनेट पर आपको ये फंक्शन कोई बनाकर दिया गया है। अब मैं पूछूं x इज इक्वल टू x पर, यहाँ x पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ x होगी। अगर x से थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, यानी कि x प्लस h वैल्यू दे रहे हैं फंक्शन में, तो कितना वैल्यू आएगा, ये यहाँ पर वैल्यू कुछ दूसरा है, और वो वैल्यू उसको लिखने के लिए कितना लिख सकते हैं, x प्लस एच, यानी कि x प्लस एच देने पर जो वैल्यू आएगा वो फंक्शन में वो वैल्यू हो जाएगा। ठीक, अब इस बात को हम यहाँ लिख देते हैं x प्लस एच। के बीच का डिफरेंस देखिए, इनके बीच का ये डिफरेंस है डेल एच, सॉरी एच लिखे, इनके बीच का डिफरेंस h हो गया। और y में चेंज कितना है, डेल y देखा जाएगा तो यहाँ पर डेल y लिख सकते हैं, y में चेंज फाइनल f ऑफ x प्लस h में जो वैल्यू है उसमें से हम घटा देंगे f ऑफ x की, तो ये डेल y का वैल्यू है, और ये क्या है, डेल x का वैल्यू है। यानी कि x में चेंज हुआ h, और y में चेंज हुआ f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x। अगर इसी वैल्यू को डेल y को डेल x से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाई h, ये वैल्यू है क्या। इस पार्ट को अगर हम जूम करके देखें, इसको यहाँ पर हम बना दे रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट है, इसका वैल्यू है f ऑफ x, और यहाँ पर एक पॉइंट है, इसका वैल्यू है f ऑफ x प्लस h। ये वर्टिकल लाइन खींच दिए, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिए, इनके बीच का डिफरेंस कितना था, h था, और ये y में था। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ भी वैल्यू कितना होगा, f ऑफ x के बराबर ही होगा हाइट में, y में, तो ये f ऑफ x हो गया, ये f ऑफ x प्लस h हो गया। अगर इसको हम एक ट्राइंगल बना दे रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस डेल y में f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x हो जाएगा, और डेल x में चेंज कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। अगर यहाँ को हम थीटा मान ले, तो tan थीटा अगर निकाला जाए तो क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर में क्या लिखेंगे तब, उसकी लंबाई f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाई h लिखेंगे। तो ऐसा तब लिखेंगे जब ये h बहुत छोटा हो, इसलिए हम यहाँ पर लिमिट लगाते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर डेरिवेटिव जो है dy अपॉन dx को tan थीटा लिख सकते हैं, और tan थीटा को लिमिट लगा के h टेंड टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h लिख सकते हैं। ठीक है, और ये लिमिट फंक्शन कहाँ से आया, ये लिमिट आपको पढ़ाया जाएगा, जो मैथ वाले सर आएंगे, मैथ वाले सर पढ़ाएंगे आपको मैथ में। तो डिफिनीशन देख लेते हैं एक बार। डिफरेंशिएशन इज ए मेथड
used to compute the rate of change of a function with respect to its input x। कहने का मतलब वही है, x के बदलने के साथ फंक्शन में जो चेंज हो रहा है वो चेंज होने का रेट क्या होता है, उस रेट को पता करने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। फंक्शन में चेंज होना ही सिर्फ नहीं, फंक्शन में चेंज होने का रेट बताता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसलिए उसको लिखा जाता है dy अपॉन dx। x के साथ चेंज होने से y में चेंज होने का क्या रेट है वो डिफरेंशिएशन कहलाता है। और इसी dy बाई dx को आप tan थीटा भी लिख सकते हैं। थीटा क्या है? थीटा वो है कि जिस पॉइंट पर आपको डेरिवेटिव पूछा जाए, डिफरेंशिएशन पूछा जाए, उस पॉइंट पर उस फंक्शन पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करिए। उस टेंजेंट लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बन रहा है उन्हीं के बीच का एंगल थीटा है। जैसे आपको फिर से बता दे रहे हैं, कोई फंक्शन है, अगर आपको इस पॉइंट पर मान लीजिए एक्स पॉइंट है, x1 मान लीजिए, x1 पॉइंट पर यहाँ पर आपको डेरिवेटिव पता करना है। इस पॉइंट पर उस फंक्शन पर आप क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यानी कि एक लाइन ड्रॉ किए टच करते हुए उस फंक्शन पर, इस पॉइंट पर, तो वो लाइन इस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, उस एंगल को ही थीटा बोला जाता है। और उसी का tan फंक्शन ले लेंगे तो tan थीटा ही आपको डेरिवेटिव बता देगा। किसी भी पॉइंट पर पूछा जा सकता है, यहाँ पर इस पॉइंट पर पूछा जाएगा तो वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब है कि सिर्फ जिस पॉइंट पर पूछा जा रहा है वहीं पर उस फंक्शन को टच करे। फंक्शन को काटना नहीं चाहिए, फंक्शन को क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए उस पॉइंट पर। टच करते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। उस फिर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, उस एंगल को tan फंक्शन दे देंगे। जितना tan थीटा वैल्यू आएगा वही tan थीटा वैल्यू आपका डेरिवेटिव होगा। अब बात आती है कि dy बाई डी निकालेंगे कैसे। ये तो जब ग्राफ दिया रहे, उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, कितना एंगल बन रहा है, वो एंगल पता करेंगे, फिर tan फंक्शन देंगे तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम बिना फंक्शन का ग्राफ बनाए ही अगर पूछा जाए हमें बताइए वैल्यू डेरिवेटिव, तो कैसे करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे dy बाई डी तो उसके लिए कुछ रूल हैं, कुछ फार्मूले हैं, उसको हम अब देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला है कांस्टेंट रूल। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है उसका डेरिवेटिव किया जाए, यानी कि डी फंक्शन तो सी ये कांस्टेंट है, तो डी वाई का वैल्यू यहाँ पर क्या है, सी। तो डी सी अपॉन डी एक्स किया गया है, उसका वैल्यू कितना आया है, जीरो आया है। किसी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो उसका वैल्यू डेरिवेटिव जीरो होगा। अब है कांस्टेंट मल्टीपल रूल, कि कोई कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो तो उसको लिखने का क्या तरीका होता है, जो कांस्टेंट होता है वो फंक्शन के बाहर रख देते हैं, यानी किसी यहाँ पर कांस्टेंट जो है उसको बाहर कर देते हैं, और जो फंक्शन है उसको फिर डेरिवेटिव कर देते हैं, यानी कि dy बाई डी निकाल लेते हैं। तो dy बाई डी निकाल लेंगे उस फंक्शन का, और उसमें फिर क्या करेंगे, c का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि सी एफ डैश एक्स लिखा गया है यहाँ पर। सी एफ डैश एक्स लिखने का मतलब क्या है कि फंक्शन को डेरिवेटिव कर लीजिए आप, यानी कि dy बाई डी निकालिए जिस पॉइंट पर पूछा जा रहा है, और उसमें फिर c का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका कांस्टेंट मल्टीपल रूल। अब है पावर रूल। कोई फंक्शन दिया है, अगर x की पावर n है, x की पावर n का डेरिवेटिव निकालना है, तो d अपॉन डी करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो पावर है उस पावर को हम उतार लेंगे वैसे ही सेम n, और x की पावर n माइनस वन, एक पावर घटा देंगे, जितना भी पावर रहेगा। 5 रहेगा तो 5 माइनस वन कर देंगे, 4 रहेगा तो 4 माइनस वन कर देंगे। ठीक है, और मल्टीपल में क्या है, जितना पावर है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर n x की पावर n माइनस वन हो गया है। से मान लीजिए एग्जांपल में 2x की पावर 2, ये फंक्शन है y का। ठीक है, y इक्वल टू 2x² दिया हुआ है। अब हमें dy बाई डी निकालना है, dy बाई डी। इसका करने का मतलब क्या है, d अपॉन डी लिख लीजिए, और y की जगह क्या है, 2x² है, तो यहाँ पर 2x² रख देंगे। अब हमने यहाँ पर लिखा
कांस्टेंट रूल की वजह से, कांस्टेंट मल्टीपल रूल की वजह से यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है और एक टू कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है उसको टू बाहर कर लीजिए डेरिवेटिव के, और फिर जो फंक्शन बचा है एक्स स्क्वायर बचा तो उसका डेरिवेटिव कर लीजिए। अब ये डेरिवेटिव इस वाले पावर रूल पर अप्लाई हो रहा है कि अगर कोई एक्स की पावर है, यहाँ पर पावर कितना है 2, उस 2 को भी हम और मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले लाकर, यानी कि 2 तो पहले से था और 2 पावर और आ है वहाँ पर, तो वहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिए और एक्स की पावर में जितना पावर है उसे एक घटा देंगे, यानी कि 2 माइनस 1 कर देंगे, तो ये आपका डेरिवेटिव निकल जाएगा, यानी कि 2 इंटू टू 4, 2 माइनस 1 1 हो गया, यानी कि एक्स की पावर 1, और एक्स पावर 1 इज इक्वल टू एक्स ही हो जाएगा तब वहाँ पर 4 की पावर एक्स, 4 इंटू एक्स हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। उसी तरह सम रूल है, यहाँ पर दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, दोनों दो टर्म है प्लस के साथ, उसका डेरिवेटिव करना है तो दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव करके आप जोड़ दीजिए, एफ डैश एक्स और प्लस जी डैश एक्स। ठीक, अब डिफरेंस रूल है, इसमें भी सेम है, दो फंक्शन है, अगर माइनस है दोनों में फंक्शन में घटा रहे हैं तो दोनों को अलग अलग आप डेरिवेटिव करके फिर घटा दीजिए। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब फंक्शन है, तो ये इसका अगर अब डेरिवेटिव करना है इस फंक्शन का, डी ऑफ डी एक्स निकालना है, तो क्या करेंगे, आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, डी ऑफ डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स, तो अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसका डेरिवेटिव कर लीजिए, एक्स स्क्वायर ये पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, जो पावर है वो दो पहले आ जाएगा और एक्स की पावर उसमें से एक घट जाएगा, यानी कि एक, 2x ही बच जाएगा, प्लस यहाँ पावर 3 है तो 3 पहले आ जाएगा, उसमें से एक पावर घटा देंगे x में से, और एक x में पावर हो जाएगा 2, तो ये उसका डेरिवेटिव हो गया। अगर माइनस रहता है यहाँ पर तो यहाँ सिंपली बस माइनस हो जाता। प्रोडक्ट रूल है, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, जैसे x साइन एक्स, ये x एक फंक्शन है, साइन एक्स एक दूसरा फंक्शन है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है डी अपॉन डी एक्स। इसको लिखने के लिए क्या तरीका है, यहाँ पर लिखिए, तो पहला फंक्शन इसको हम मान लेते हैं ये पहला फंक्शन है, जी ऑफ एक्स दूसरा फंक्शन है, पहले फंक्शन को ऐसा ही रख दिया गया है और दूसरे फंक्शन को डेरिवेटिव कर दिया गया है, डैश लिखा है, डैश का मतलब है उसको डेरिवेटिव कर दीजिए, फिर प्लस, प्लस लगाएंगे बीच में साइन, फिर जो दूसरा वाला फंक्शन है दूसरे वाले फंक्शन को ऐसा ही छोड़ देंगे, उसको डेरिवेटिव नहीं करेंगे, और फिर इनटू जो पहला फंक्शन है उसको डेरिवेटिव कर देंगे। तो इस तरह हमारा दो फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन हो तो डेरिवेटिव हो जाएगा। तो वही सेम करेंगे, इसको हम पहला फंक्शन मानेंगे, साइन एक्स को दूसरा फंक्शन, तो पहला फंक्शन जैसे है वैसे ही हम उतार लेंगे एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। अब यहाँ पर आपको लिखा गया है साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, डी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, उसको हम याद रखेंगे तो इसका लिख देंगे कॉस एक्स डेरिवेटिव, फिर प्लस जो दूसरा फंक्शन है उसी को वैसे ही उतार लेंगे साइन एक्स, फिर इंटू जो पहला फंक्शन है उसको डेरिवेट कर देंगे, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स की पावर 1 है, तो 1 का एक्स का कोई पावर नहीं बचेगा, एक्स का पावर 0 1 हो जाएगा, तब ये इंटू 1 हो जाएगा, ये हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। तो ये जो इम्पोर्टेंट कुछ फंक्शन है आपको याद रखने होंगे, कॉस एक्स का डेरिवेटिव जो होता है माइनस साइन एक्स होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, e की पावर एक्स का डेरिवेटिव e की पावर एक्स ही होता है, ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है। ये कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो बार बार यूज होते हैं इसलिए इसको लिख दिया गया है, बाकी ढेर सारे फंक्शन होते हैं उसका डेरिवेटिव होता है, उसको मैथ वाले सर पढ़ाते हैं मैथ में, और ये जो ऐसे फंक्शन जो बार बार यूज होते हैं इसलिए इनको हमने बता दिया।
पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे अगले वाले लेक्चर में, बाद में जब क्वेश्चन कराएंगे तो इतना ही तक ठीक है, रहने देते हैं।